1 मंथ में कितना डे? 30 और 31 डेज। 28 भी होता है, एक्सेप्शन है फरवरी, है ना। अच्छा, ईयर्स में 1 ईयर में कितना डे? 1 लीप ईयर में 366। 1 ईयर में कितना वीक होता है? 52 होता है, ठीक है। इसके बाद 30 और 31 का कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे कि कौन कौन सा मंथ होता है जिसमें 30 डेज होता है, कौन सा मंथ होता है जिसमें 31 डेज होता है। 30 दिन वाला कितना महीना था? 4 था। कौन कौन? बस यही 4 था, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। अच्छा, 31 डेज वाला कौन कौन सा महीना था? अप्रैल कैसे? देखिए, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, और भी है। कितना हुआ? 7 है। अब ये 4 ये 7 मिलकर के टोटल कितना मंथ हुआ? और एक मंथ बचा हुआ है कौन? फरवरी। उसमें कितना डे होता है? और लीप ईयर में याद रहेगा। अब देखिए, इवन और ऑड वाला भी कॉन्सेप्ट देखे थे। कैसे देखे थे? एक हफ्ता में 7 दिन होता है, मंडे टू सैटरडे 7 डेज होता है। अगर हम लोगों को रिपीट करना है कोई भी चीज तो एक वीक में ये सब चीज एक एक बार आता है, 2 वीक में 2 बार आएगा, दोबारा कितने बार आएगा? तो ये हर 7 डेज में क्या होता है? रिपीट होता रहता है। कोई भी एक दिन इसमें से हर 7 दिन में क्या होता है? रिपीट होते रहता है। तो जैसे ही ये रिपीट होते रहता है, हम लोग को हर बार रिपीट करने के बजाय क्या करना है? उसको 7 से डिवाइड कर देना है। जितना आगे जाने के लिए पूछे हम लोग को उसको क्या कर देना है? 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड करने के बाद 2 ऑप्शन आता है, या तो उसका रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर जो बचता है, अगर वो 0 रहा तो उसी को बोल देते हैं इवन डेज, यानी कुछ भी नहीं बचा है तो जो दिन था वही दिन रहेगा। ऑड डेज में क्या होता है? रिमाइंडर कितना बचता है? कहां तक? 7 तक नहीं होगा, क्योंकि 7 फिर से वापस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है? इसमें अगर कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है तो इसी को, ये सारा दिन एक्स्ट्रा होता है और इसी को क्या बोलते हैं? ऑड डेज। याद रहेगा। नेक्स्ट है बिफोर और आफ्टर, पीछे और आगे वाला दिन, है ना, पहले और बाद में। मींस आज अगर मंडे है तो आज से 2 दिन पहले कौन सा दिन था, और आज अगर मंडे है तो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसको बोलते हैं बिफोर और आफ्टर। अब ये तो छोटा सा 2 दिन वाला दिए। अगर यहाँ पे बोल दिया गया अगर आज सैटरडे है, सैटरडे है आज, और आज के 398 दिन के पहले कौन सा दिन था ये पूछा जाए, और इसी के 398 के बाद 98 दिन के बाद कौन सा दिन होगा ये पूछा जाए, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर बचेगा उतना दिन माइनस, और आगे का करके उतना ही दिन प्लस कर देंगे। इसी से पता चलता है बिफोर और आफ्टर वाला, है ना। नेक्स्ट होता है डे आफ्टर वीक। इतने हफ्ता के बाद कितना दिन होगा? तो सेम है, एक वीक में सारा डे एक एक बार आता है, 2 वीक में 2 बार आएगा। तो अगर पूछ दिया जाए आज अगर मंडे है तो 2 वीक के बाद कौन सा दिन होगा? ऑफ कोर्स मंडे ही होगा ना, मंडे होगा। 7 दिन यहाँ ऐड हुआ प्लस 7 दिन यहाँ ऐड हुआ, 14 दिन आगे बढ़ा, 7 दिन के बाद फिर मंडे, फिर 7 दिन के बाद फिर मंडे, तभी ना हुआ 2 वीक। तो फिर क्या है लास्ट में भी? मंडे। इसी में अगर फिर बोल दे कि आज अगर सैटरडे है, बोला जाए कि आज से 200 वीक के बाद कौन सा डे आएगा? हम सैटरडे पूछे थे क्वेश्चन, तो क्या होगा? सैटरडे होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक है। ये हुआ डे आफ्टर मंथ, इतने महीने के बाद कौन सा वाला दिन आएगा? जैसे ये वाला किए थे क्या? यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
टाइप डालेंगे, डे आफ्टर मंथ्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर वेडनेसडे है, ठीक है, आज वेडनेसडे है, तो आज से ये ज्यादा जा रहा है, एक महीना के बाद कितना तारीख होगा या फिर कौन सा डे होगा? तो यहां से देखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये डे को देखने से पहले चेक करेंगे आज का बोला गया है ना, आज वेडनेसडे है, एक्चुअल में आज कितना तारीख है? 22 है। मींस 22 मार्च को कौन सा डे है? वेडनेसडे। और एक महीने के बाद बोला गया, एग्जैक्ट एक मंथ, यानी 22 अप्रैल बोला गया। कितना है? 22 अप्रैल बोला गया है। एक महीना में कितना आएगा? 22 मार्च में एक महीना और जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 22 अप्रैल आएगा। एक महीना बाद इतना ही तारीख को 22 अप्रैल। अब यहां से देखते हैं मार्च कितने दिन का, मार्च कितने डे का है? 32 31 डे का है, जिसमें से 22 डे खत्म, कितना दिन बचा? कितना दिन बचा? 9 डे बचा। साथ में 22 अप्रैल तक पहुंचना है ना, 22 अप्रैल तक जाना है। 9 दिन इसका मार्च का, 22 दिन अप्रैल का, 22 दिन अप्रैल का भी। कितना हुआ टोटल? 31। डिवाइड किससे करेंगे? 7 से। कट रहा है, कितना बचा? 3 बचा। अब बोला गया है प्लस करने के लिए, यानी एक महीने के बाद जाना है। तो यहां से आज था वेडनेसडे, 3 दिन और ऐड कर देंगे, क्या आएगा? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो क्या आया? यानी कि आज वेडनेसडे है, तो एक महीने के बाद यानी कि 22 अप्रैल को कौन सा डे होगा? सैटरडे होगा। याद रहेगा ऐसे? इसी तरीके का एक और क्वेश्चन दे। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं। आज अगर जनवरी है, ठीक है, और ये ऑर्डिनरी ईयर, तो फिर एक महीने के बाद कौन सा डे होगा? प्लस है। और एक और क्वेश्चन है, तो नहीं दिए हैं, नहीं है, कौन सा डे उसको पता नहीं। आज ही है सब, जो है वेडनेसडे ही है। सैटरडे आ गया, सारा दिन आज ही है। अच्छा, यहाँ पे अब कुछ और दिन दे देते हैं, ठीक है। आज है संडे 4 मार्च। तो आज से 3 महीना बाद कौन सा दिन आएगा?
क्या हुआ? तो कॉन्फिडेंस रखिए ना अपने ऊपर, श्योर है ना मंडे ही होगा बस। ठीक है तो सैटरडे ही होगा। बना सभी का? जिनका हो गया है अपने पड़ोसी को बताइए मत, उनको अपना दिमाग यूज करने दीजिए। फ्राइडे का लास्ट वाला फ्राइडे, ठीक है। और किन्हीं का? ठीक है, फर्स्ट सेकंड का हो गया था, ठीक। चलिए और भी कोई? हुआ, स्टार्ट करें। चलिए यहां देखते हैं। वेडनेसडे 21 क्या है? जनवरी है। 21 फरवरी को पूछा गया है, +1 मंथ है यानी 21 फरवरी बोला गया है। आज के दिन वेडनेसडे है। 21 जनवरी प्लस कितना दिन? जनवरी के खत्म होने में कितना दिन बचा? प्लस अगले मंथ का कितना दिन? 21 डेज। टोटल कितना हुआ? 31 डिवाइडेड बाय 7 कितना बचा? R 3 आया है। वेडनेसडे +3 कितना आएगा? सैटरडे, ये प्लस था, ठीक है। यहां आते हैं अप्रैल, 23 अप्रैल है, ठीक है। कितना दिन बचा हुआ है ये खत्म होने में मंथ? कितना दिन है? 7 है ना, किसी का 8 नहीं ना आया। अप्रैल होता है कितने दिन का? 30 दिन का, जिसमें से 23 दिन चला गया, कितना दिन बचा? 7 प्लस नेक्स्ट मंथ पीछे जाने के लिए बोला गया है ना? 21 मार्च है। अब यहां देखते हैं, देखिए यहां पर 23 अप्रैल, 1 मंथ पीछे जाएंगे। 23 एक महीने पीछे जाएंगे तो 23 क्या मिलेगा? मार्च है ना। अब यहां देखिए 23 मार्च से
23 अप्रैल तक पहुंचना है, ठीक है। इसको एक मंथ पहले है ना, तो एक मंथ पहले ला दिए पहले, ठीक है। अब देखिए मार्च कितने दिन का, 31, 21 बोल रहे क्या, 31, इसमें से 23 मार्च खत्म, कितना बचा, प्लस अप्रैल का कितना हुआ टोटल, 31 डिवाइडेड बाय 7, 3 दिन क्या करना है, पीछे जाना है। वेडनेसडे है, 3 दिन पीछे गए, क्या आएगा, वेडनेसडे के पहले ट्यूसडे, फिर और फिर, तो यहां क्या होगा, संडे। डाउट है, यहां देखिए -1 मंथ बोला गया है, यानी कि ये 23 अप्रैल के बाद 23 मई नहीं बोला गया है, 23 मार्च बोला गया है। तो मार्च से शुरू करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, मार्च से स्टार्ट करेंगे। तो मार्च में 23 मार्च तक से पहले तो पूछा नहीं गया, 23 मार्च बोला गया, तो 23 मार्च प्लस कितना दिन आगे जाएंगे, 8 दिन आगे जाएंगे, तो मार्च खत्म, 23 अप्रैल बचा। अब इसको ऐड करने के बाद 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बच रहा है उतना दिन उससे पीछे जाएंगे। साथ में ये भी बताए थे अगर 3 दिन पीछे जा रहे हैं तो इसके बदले 4 दिन आगे भी जा सकते हैं, था ना। अगर यहां से पीछे जाने में थोड़ा डाउट हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो एक काम करते हैं ना, वेडनेसडे प्लस 4 कर देते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे आ गया। ये ज्यादा इजी हो गया, पीछे जाने से ज्यादा आसान है आगे बढ़ जाना, है ना। चलिए यहां देखते हैं, संडे 4 मार्च, 4 मार्च संडे को, 4 मार्च को कौन सा दिन है, संडे है, तो आज से 3 महीना के बाद, ठीक है। 4 मार्च आगे कितना जाएंगे, 4 अप्रैल, 4 मई, 4 जून, यानी मार्च से 3 महीना बाद कौन सा मंथ आता है, 3 महीना बाद, अप्रैल मई जून, कितना आएगा, जून पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इसके इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे, क्या आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग रिमाइंडर यूज करेंगे, है ना। देखिए यूज करते कैसे, 4 मार्च है, 31 मार्च में से 4 मार्च गया, कितना बचा, 27, 7 से काटेंगे कितना बचेगा, 6, रिमाइंडर इधर बचा 6। अच्छा ये क्या था, मार्च खत्म, अप्रैल पूरा मंथ लेते हैं, तो अप्रैल का रिमाइंडर क्या था, मई भी पूरा ले लेते, क्या था, जून में सिर्फ 4 ही दिन लेना, प्लस 4 ऐड कर देते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। 6 + 4 10, 10 + 5 15 डिवाइडेड बाई 7, अब क्या बोला, 3 दिन, 3 मंथ आगे जाना है ना। संडे प्लस 1 कितना होगा, और अगर माइनस बोला गया होता तो क्या करते हैं, 1 दिन माइनस जाते तो क्या आता, सैटरडे, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला गया, आगे है तो क्या है, ये मंडे है। किन्हीं को डाउट है, क्लियर है ना ये वाला, नहीं हुआ, बोलिए क्या हुआ, क्या, ओ ये रिमाइंडर था। देखिए हम लोग किया था ना, 30 दिन वाला जो महीना होगा उसमें उसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे, कितना बच रहा है यहाँ पे, R यानी रिमाइंडर 2 बच रहा है। यानी कि अगर हम लोगों को लगातार पूरा ये महीना को पार करके दूसरे मंथ में जाना है, तो हम लोग डायरेक्टली 2 ऐड कर सकते हैं इसमें, इसीलिए किए थे। नेक्स्ट था 31 को अगर डिवाइड किए थे 7 से, कितना बच रहा था, 3 बच रहा था। और ये 31 डेज वाला कौन सा मंथ था, ये वाला मई था। तो जब हम लोगों को मार्च से डायरेक्टली जून तक पहुंचना था, तो अप्रैल और मई का पूरा 30 और 31 दिन क्यों ऐड करने जाए, इसमें तो और टाइम लगेगा। इसीलिए हम लोग क्या किए, इसको डायरेक्टली क्या कर दिए, डिवाइड करके इसका रिमाइंडर लिख दिए, ठीक है। अब क्लियर हुआ, और भी किसी को डाउट है, आगे देखें। देखिए ये है
4 मई 2010 सेम है, बस ईयर लिख दिया एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो 4 मई 2010 को संडे था, तो 4 जुलाई 2010 को कौन सा वाला दिन होगा? मई है ना, 4 तारीख। आगे बढ़ते हैं इसको, ज्यादा छोटा हो गया इधर, ठीक है। देखिए इसको इधर बनाते हैं, कितना बच रहा है मई को खत्म होने में? कितना दिन? 31 डेज का होता है मई, 27 डेज बच रहा है। तो 27, हाँ आगे लास्ट में करते हैं, एक ही काम करते हैं पूरा बड़ा बड़ा करके। 27 मई प्लस जून आएगा कितना दिन का? प्लस फिर क्या है, कितना दिन? एक काम करते हैं, अलग अलग करके काटते हैं। इससे क्या बच रहा है रिमाइंडर? सब साथ से ही काटेंगे। कितना बच रहा है इससे? 4, कितना आया? 12, कितना आया? यहाँ पे प्लस बोला गया है ना, जुलाई है, मई से जुलाई गया है, एक ही साल है, यानी प्लस करना है। 5 प्लस करने से ज्यादा इजी क्या था? 2 माइनस कर देना था। संडे से एक दिन पहले सैटरडे, उससे एक दिन पहले क्या आएगा इसका आंसर? किन्हीं को कोई डाउट है? इतना खुश क्यों हो रहे हो? तो हो गया? हाँ बोलिए। करवाएंगे ईयर वाला इसी के बाद, पेशेंस रखिए। देखिए कहां तक पहुंचे, डे आफ्टर मंथ भी हो गया, कितने महीने के बाद कौन सा दिन आएगा, इसके बारे में और क्वेश्चन अभी करवाएंगे, सबका मिक्स है, ठीक है। इसको कर लिए। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी और लीप ईयर वाले बारे में भी देख लिए थे। फरवरी 28 डेज का होता है, कब? लीप ईयर में। और फरवरी 29 डेज का होता है, कब? लीप ईयर में। लीप ईयर जो होता है वो हर कितने साल में आता है? 4 साल में आता है। और ऑर्डिनरी ईयर हर साल आता है ना? हर साल क्या होता है? ऑर्डिनरी ईयर चेंज होता रहता है, बीच में आता है क्या? लीप ईयर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी और लीप ईयर के बारे में देख लेते हैं। ऑर्डिनरी ईयर में डेज टोटल कितना होता है? 360। इसको यहां पर डिटेल में देखते हैं, रुकिए। हाँ, ऑर्डिनरी और लीप ईयर में चलिए यहां देखते हैं ऑर्डिनरी और लीप ईयर में क्या डिफरेंस होता है। जब भी डेज 365 दिन का वो साल होता है, उस वाले साल को कौन सा साल बोलते हैं? ऑर्डिनरी ईयर इसी को बोलते हैं, या फिर रेगुलर ईयर बोलेंगे, या फिर नॉर्मल ईयर भी इसी को बोल देते हैं, ठीक है। जब भी डेज 366 बन जाता है, वो वाला साल कौन सा हो जाता है? लीप ईयर हो जाता है। इसमें कोई डाउट है? अब यहां देखिए, अब पूछा जाएगा कि अगर हम लोगों को आज के दिन, जैसे अभी बोल रहे थे ना कि साल आगे बढ़ेगा तो कैसे आएगा, देखिए अगर यहां पे बोल दिए कि आज के दिन यानी वेडनेसडे है आज, तो अगले साल आज ही के दिन कौन सा वाला दिन आएगा? कैसे करेंगे हम लोग? अब पूरा क्या लेकर के 22 मार्च से तो 22 अप्रैल, 22 मई, 22 जून, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे क्या? इसमें तो और टाइम वेस्ट होगा ना। और रीजनिंग में हम लोग को क्या करना है? टाइम को बचाते हुए आगे बढ़ना है। तो यहां देखिए कैसे करेंगे, डेज को ही निकालना था ना, दिन निकालना था ना, दिन से करते इसको डिवाइड। 365 को डिवाइड करते 7 से, आर कितना बचा?
1 1, इसमें कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो यानी कि ऑर्डिनरी ईयर को कभी भी 7 से डिवाइड करते हैं, उसका रिमाइंडर कितना बचता है? 1। ठीक है, बचा क्या? लीप ईयर 366 डेज वाला, इसको डिवाइड करते हैं 7 से, क्या बच रहा है? कहां कटा 7 से पूरा? 35 प्लस 1 आया, 1 6 16 तो अटता नहीं है, 14 प्लस 2 करेंगे ना, तभी ना 2 बच रहा है यहाँ पर। डिवाइड कैसे किया देखे? ऐसे वाले देखिए 366 7 से 5 टाइम्स में 35, क्या बच रहा है? 1 6 16, 2 टाइम्स में 14, क्या बचा? 2। यही वाला 2 को यहाँ पटक दिए लेकर के, ठीक है। और यही वाला 2 किस में बच रहा है? लीप ईयर में, ठीक है। तो 366 डेज में, यानी कि लीप ईयर में रिमाइंडर क्या बचता है? 2। ये जो 2 बचता है ना, यही रीजन से हर साल ऑर्डिनरी ईयर में दिन होता है, एक एक दिन आगे बढ़ जाता है, और लीप ईयर में 2 दिन आगे बढ़ जाता है। कब? 29 फरवरी के बाद, या फिर ये कहें कि 28 फरवरी के बाद, 29 फरवरी से ही। कैसे? अगर ये वाला साल मार्च, ये वाला मार्च लेते हैं, 2023 वाला मार्च है, 2023 कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी है। अब आज 22 मार्च को अगर वेडनेसडे है, ठीक है, तो अगले साल 2024, जो कि कौन सा ईयर है? ये लीप ईयर है। 22 मार्च को ही कौन सा डे बन जाएगा? फ्राइडे होगा, 2 दिन आगे का। ध्यान से देखिए, अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि ये वाला जो साल है वो ऑर्डिनरी ईयर है, इसीलिए एक दिन बढ़ेगा आगे, तो कब तक? 28 फरवरी तक ही ना, 28 फरवरी तक ही बढ़ेगा, क्योंकि जैसे ही इसमें 29 फरवरी इसमें ऐड हुआ, फरवरी के बाद ही तो मार्च आता है, तो 2 दिन बढ़ गया आगे। यानी कि अगर ये यहां से थर्सडे होना था, तो बढ़ करके क्या हो जाएगा? फ्राइडे। इसमें कोई डाउट है? क्लियर है ना? अब इसी तरीके से यहां पर यह भी पता करते हैं कि कौन सा साल ऑर्डिनरी है और कौन सा साल लीप है, ठीक है। जैसे 2020 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। कैसे पता किए? 4 से इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। यानी कि लीप ईयर जो होता है वो हर 4 साल में आगे आता है, रिपीट होता रहता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं? 4 से यानी 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि वो लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। 2030 ऑर्डिनरी है। 2028 लीप ईयर है। क्या किया इसको? 4 से डिवाइड करने का रूल पता है? लास्ट का 2 डिजिट जो होता है वो 4 से कटना चाहिए। क्या 30 4 के टेबल में आता है? पूरी तरह से कटा नहीं। अगर पूरी तरह से कट जाएगा, रिमाइंडर अगर 0 बचेगा, तभी वो ईयर लीप ईयर कहलाएगा। लेकिन यहाँ तो टोटल हुआ नहीं, इसीलिए ये लीप ईयर नहीं हुआ। अच्छा 28 ये टोटली कट जाएगा, r बचेगा 0, इसीलिए ये कौन सा ईयर हो जाएगा? और उसी तरीके से ये भी कौन सा ईयर हो जाएगा? लीप ईयर हो जाएगा। अच्छा अब ये भी बताइएगा ये कौन सा ईयर है? वो तो ठीक है, सेंचुरी ईयर है। लीप है या ऑर्डिनरी है? ऑर्डिनरी है। इसको हम लोग कल भी किए थे, किससे डिवाइड किए थे? 400 से। क्यों? क्योंकि ये कौन सा ईयर हो गया? सेंचुरी ईयर है। हर 4 साल में नहीं, हर 100 साल में आता है। तो जब भी ये सेंचुरी ईयर जिसके लास्ट का 2 डिजिट 00 हो जाता है, इसको हम लोग कभी भी 4 से नहीं 400 से डिवाइड करते हैं। और सिर्फ 00 को नहीं, ये पूरा
डिजिट को डिवाइड करते हैं, यानी ये पूरा साल को 400 से डिवाइड करते हैं। तो क्या ये पूरी तरीके से डिविजिबल है? नहीं है। 0 0 कट गया, ये 4 23 से कट रहा है क्या? नहीं ना। तो अब क्या करेंगे, इससे ये पता चल रहा है कि ये कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। अगर ये ऑर्डिनरी ईयर है तो लीप ईयर कब आया होगा? इसके पहले और इसके बाद में? 4 साल पहले। कौन सा वाला साल? ध्यान से देखिएगा, ये है 2300 ध्यान से देखिए, ये सेंचुरी ईयर है। अगर ये आ रहा है 2300, तो एक साल अगर आगे बढ़ेंगे तो 2301 नहीं होगा। एक साल आगे बढ़ रहे हैं, 100 साल आगे थोड़ी बढ़ रहे हैं कि 2300 के बाद 2400 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये भी तो आगे बढ़ेगा ना। 2301, 2302, 2303, उसके बाद 2304। ये वाला जो साल होगा वो कौन सा साल होगा? लीप ईयर होगा। इसी तरीके से अगर ये है तो इसके 4 साल पहले भी लीप ईयर आया होगा। कब आया था? 2299 में आया क्या? 2298, 2297, 2296। क्या किया, किसे डिवाइड किए हैं? 400 से, 4 से कट रहा है, यानी कि ये कौन सा ईयर है? उसी तरीके से इसको भी किससे डिवाइड किए थे? कट गया था पूरा। कौन सा साल आया था? लीप ईयर। यानी कि जब भी बीच में सेंचुरी ईयर आता है और वो वाला सेंचुरी ईयर जो कि 400 से डिवाइड नहीं होता है, वो वाला ईयर जो 400 से डिवाइड नहीं होता है, यानी कि वो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब लीप ईयर जो आता है वो 8 साल में आगे बढ़ता है। हर बार तो 4-4 साल में ही बढ़ा था ना, लेकिन इसमें कितना साल के बाद आगे बढ़ा? 8 साल के बाद। अच्छा, इसी तरीके से बताइएगा, ये कौन सा ईयर है? कौन कौन सा लीप है और कौन सा ऑर्डिनरी है? ये याद है? अब इसके बाद बताइए कि इसमें लीप ईयर कब कब आया? 4 साल पहले, 4 साल बाद, वो तो पता है। ईयर का नाम बताइए। किसमें? फर्स्ट वाला बताइए। 1896। इसमें 1904। यहां कब आया था? 1796। इसमें 1804। इसमें 16 है तो 1596। और बाद में 1604। इसमें यहां क्लियर है? अब बोलेंगे कि यहां पे तो 4 साल में भी आया है। तो यहां इसलिए आया है क्योंकि ये खुद भी सेंचुरी ईयर भी है प्लस लीप ईयर भी यही है। हम बताए ना, ऐसा सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं है, उसमें जब भी लीप ईयर आता है तो वहां पे 8 साल का गैप आता है। लेकिन ऐसा सेंचुरी ईयर जो खुद लीप ईयर भी है, उसमें 4 साल का गैप ही कंटिन्यू होता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि उसमें 6 साल का गैप हो जाए। उसमें कितने साल का गैप होता है? 4 ईयर का ही है। ठीक है, तो ये होता है लीप ईयर। इसीलिए यहाँ पर 4 साल का ही गैप रहते गया, +4 +4 यही होता गया। लेकिन यहाँ पर
जैसे ही बीच में सेंचुरी ईयर जो कि लीप ईयर नहीं आया, ऑर्डिनरी आया, यहाँ पे 8 साल का गैप आगे बढ़ा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देंगे तो पहचान लेंगे ना कौन सा लीप ईयर कौन सा ऑर्डिनरी है। अब देखिए कहां तक पहुंचे थे, ऑर्डिनरी और लीप ईयर हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ फेब्रुअरी भी देख लिए थे। फेब्रुअरी के कारण ही वहां पे क्या हो रहा था, लीप ईयर आ रहा था, और लीप ईयर के फेब्रुअरी के कारण ही लीप ईयर का जो रिमाइंडर बच रहा था वो क्या हो जा रहा था, 2 बन जा रहा था, 1 से 2 हो जा रहा था। अच्छा, अकेले अगर फेब्रुअरी को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या आएगा, कब, ऑर्डिनरी ईयर में। लेकिन अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं फेब्रुअरी को, फेब्रुअरी के डे को, तब जब फेब्रुअरी लीप ईयर में है तो क्या करेंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। फेब्रुअरी में 28 डेज वाला, 29 डेज वाला, इसको किया 7 से डिवाइड, इसको किया 7 से डिवाइड, आर कितना आ रहा है, और यहाँ आर कितना आ रहा है। अब यहाँ आर 0 आ रहा है और ये 28 डेज है टोटल, इसका मतलब कि कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचा है, कोई भी दिन एक्स्ट्रा नहीं बचा है, यानी कि टोटल 4 हफ्ता ही रहा। 4 हफ्ता में मंडे टू संडे, मंडे टू संडे, मंडे टू संडे कितना बार आया, 4 बार आया। कितने बार आया, 4 बार आया। और यही सब के कारण ना व्हाट्सएप में ऐसे मैसेज आता है कि ये जो महीना इस साल का फरवरी जो है वो बहुत ही लकी वीक है या फिर बहुत ही लकी मंथ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितने भी दिन आ रहे हैं वो सभी कितने बार आते हैं, 4 बार आ रहे हैं। तो ये जो है ये न्यूज क्या है, फेक है कि नहीं, उल्लू बनाया जा रहा है सबको। क्योंकि जितना भी ऑर्डिनरी ईयर होता है सब में फरवरी कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है, और उसमें हर एक वीक में हर एक दिन कितने बार आएगा, 4 बार ही आएगा। इसमें जितना भी वीक है सारा दिन इसमें कितने बार आएगा, और वो हर साल आता है सिवाय 1 साल के, और वो कौन सा साल है, लीप ईयर। इसमें कंफ्यूजन नहीं ना है। अच्छा, अब ये हुआ, तो अब बताइएगा बीच में फरवरी आ गया है, तो 20 जनवरी 2000 ज्यादा हो जाएगा, 2003 को अगर संडे था तो 20 जनवरी 2004 को कौन सा डे होगा, ये 1 नंबर क्वेश्चन। दूसरा है, किसमें, 1 में, आगे दोनों में मंडे होगा, ठीक है। और भी कोई, मंडे होगा किसमें, ठीक है। सेकंड में
हो गया, बना है? चलिए देखते हैं 20 जनवरी 2003। अब यहां देखिए 2003 जो कि भाई हाँ अब ठीक है, हाँ 20 जनवरी 2003 है। 2003 जो है वो कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। 2024 कौन सा साल है? कब से? लेकिन ये भी क्या है? जनवरी है ना? तो 20 जनवरी 2003 को संडे था, तो 20 जनवरी 2004 जो कि फरवरी से पहले है, उसमें कौन सा दिन आएगा? एक ही दिन आगे बढ़ेगा, एक ही दिन आगे बढ़ेगा। कितना आएगा? आ गया ट्यूसडे, ठीक है, मंडे है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 20 मार्च 2003 सैटरडे है। यहां ध्यान दीजिएगा 20 मार्च 2003 सैटरडे है, सैटरडे है और 2003 जो कि कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। 2003 कौन सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। तो 20 मार्च 2004 जो कि ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। उस दिन कौन सा वाला दिन होगा? तो यहाँ देखिए डेट सेम, मंथ सेम, बस साल डिफरेंस है, वो भी एक साल, और वो भी बीच में कौन सा आया? लीप ईयर। तो लीप ईयर में रिमाइंडर कितना आया था? यानी 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहे थे। सैटरडे के बाद संडे, मंडे। क्लियर है? कोई डाउट? अब यहां देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ फेब्रुअरी क्लियर। डे आफ्टर ईयर, इतने साल के बाद कौन सा दिन आएगा? अभी यही किए थे, ये भी हो गया। अच्छा इसको आगे और देखते हैं। अब यह देखिए डे आफ्टर ईयर में आते हैं। नेक्स्ट टाइप है डे आफ्टर ईयर। मीन्स आज अगर मंडे है तो आज से 500 साल के बाद कौन सा डे आएगा? ज्यादा हो गया नहीं, चलिए 5 साल लगाते हैं। 5 इयर्स के बाद देखिए 5 साल के बाद बोला गया है ना। 5 साल में एक साल ऐसा भी तो होगा जो लीप होगा, क्योंकि लीप तो हर बार हर 4 साल में ही आगे बढ़ता रहता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। फर्स्ट ईयर आगे बढ़ा 1 प्लस, सेकेंड ईयर आगे बढ़ा फिर 1 प्लस, थर्ड ईयर आगे बढ़ा 1 प्लस, फोर्थ ईयर आगे बढ़ेगा तो 2 प्लस, फिफ्थ ईयर आगे बढ़ा तो आगे ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6। क्या आया? 6 दिन आगे बढ़ाने से अच्छा एक दिन पीछे ले जाते हैं, मंडे के एक दिन पहले हो गया। अच्छा ये तो था 5 साल आगे बढ़े। चलिए आज अगर ट्यूसडे है, आज अगर ट्यूसडे है तो आज से 3 साल के बाद कौन सा दिन होगा? यही बताइएगा। आज से 2 साल के बाद कौन सा दिन होगा? आज से 10 साल के बाद कौन सा दिन होगा? सब में सेम है, ट्यूसडे ही है आज। अच्छा नेक्स्ट
और लास्ट में क्या होगा? सेम होगा। चलिए स्टार्ट करें। फ्राइडे आया इसका ना, अच्छा, और थर्सडे, ठीक है, और और भी कोई है डे? ट्यूसडे होगा, अच्छा ट्यूसडे भी होगा, और बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो सॉल्व करना है। और भी कोई आंसर आया? मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे तो हो गया, संडे लिख दिए। और भी कोई? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आज है मंडे, ये तो हो गया था। इस पे आते हैं ट्यूसडे, 3 साल के बाद बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ते हैं। +1, फिर 1, फिर 1, कितना बढ़े आगे? 3 आगे बढ़े। ट्यूसडे +3, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे इनका सही है। नेक्स्ट ट्यूसडे है, आज 2 साल बढ़ाना है आगे, क्या हो जाएगा? 2 साल आगे बढ़ेगा तो +2 ही बढ़ेगा, 1 + 1 2, ट्यूसडे +2, वेडनेसडे, थर्सडे, क्या आया? सही है इनका भी। नेक्स्ट देखा जाए ट्यूसडे में, आज है ट्यूसडे, 10 साल के बाद आया। 10 साल में कितना आएगा? लीप ईयर 2 आया, तो यहां पे अब देखिए 2 लीप ईयर प्लस 2 लीप ईयर चला गया, बचा कितना? 8 साल +8, 10 दिन। अब 10 दिन आया तो 10 दिन आगे कितना बढ़ाएंगे? एक काम करते हैं, 7 से फिर से डिवाइड कर लेते हैं, कितना बचा? अच्छा 2 दिन इसको तो बचा लिए थे, याद देखिए 2 बचा, 2 लीप ईयर का तो 2 एक्स्ट्रा आया, ठीक है, और एक और लीप ईयर था ना, 2 लीप ईयर था, और +8 कितना आएगा? डिवाइड करेंगे किससे? +12 ऐड करने से अच्छा है कि एक बार फिर से 7 से काट लेते हैं, कितना बच रहा है? 5 आगे बढ़ाते हैं। ट्यूसडे +5, 5 ऐड करने से अच्छा है कि 2 पीछे चले जाते हैं। ट्यूसडे से पहले मंडे, उससे पहले कितना आया? ट्यूसडे किनका था? ठीक है, डाउट है कोई? ये कर लिए, याद रखिएगा। फरवरी हो गया, डेज आफ्टर ईयर हो गया। अब यहाँ देखिए, मंथ हैविंग सेम कैलेंडर। कभी ऐसा सोचे थे कि कुछ मंथ भी ऐसा होता है जिसका कैलेंडर सेम होता है? 2 ऐसा महीना जिसका कैलेंडर सेम हो, कोई पता है किन्हीं को भी? नहीं। अच्छा देखिए, दो महीने का कैलेंडर तब सेम होता है जब उसके मंथ को का जो रिमाइंडर बचता है, यानी ये कहे कि उन लोग दोनों का जो मंथ का पहला दिन होगा ना, 2 महीने का पहला दिन अगर सेम रहा तो वहां से पूरा कैलेंडर उसका सेम हो जाता है। डिपेंड ये नहीं करता है कि वो मंथ जो है वो 30 दिन का है या 31 दिन का है, ये इससे एकदम परे है। देखिए, अगर जनवरी का फर्स्ट डे अप्रैल के फर्स्ट डे से मैच कर जाए तो ये कह सकते हैं कि जनवरी और अप्रैल का कैलेंडर सेम है। लेकिन अब मैच कैसे कराएंगे? कैसे कराएंगे? देखिए, चेक करते हैं जनवरी और
अप्रैल का, ठीक है, कैलेंडर सेम है कि नहीं? जनवरी में कितना दिन? 31। तो डायरेक्टली हम लोग रिमाइंडर लेते हैं, कौन उतना ऐड करने जाएगा, है ना? कितना बचेगा इसका? फरवरी का ऑर्डिनरी ईयर है, मार्च, अप्रैल को काउंट कैसे कर सकते हैं? अप्रैल को काउंट एक ही तारीख, तो इसी का पूछा गया है, क्यों लेंगे 1? इसी का 1 तारीख को चाहिए। यहां पर चेक करना है कि इसका मंथ सेम है कि नहीं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जैसे ही ये मार्च तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अगले दिन क्या आएगा? अप्रैल ही आएगा ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए कितना आ रहा है, 3 + 3 जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, यानी अगर कर भी देते हैं तो रिमाइंडर जो बच रहा है यानी 6, वो क्या है? 0 के इक्वल नहीं है। इसीलिए ये दोनों मंथ जो है वो उसका कैलेंडर सेम नहीं होगा। अब देखिए अगर हम लोगों को सेम कैलेंडर करना है 2 महीने का, तो उसका जो डे का रिमाइंडर आना चाहिए वो 7 से पूरी तरह से कटना चाहिए और उसका रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? 0 बचना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑर्डिनरी ईयर है तो ट्राई कीजिए जनवरी से अक्टूबर का, ऑर्डिनरी ईयर है, ये एक क्वेश्चन। दूसरा है अगर लीप ईयर है, ईयर लीप है, तो जनवरी से अप्रैल का चेक कीजिए, जनवरी और अप्रैल का। ठीक है, सेकेंड, ध्यान रहे कि जिस मंथ का कैलेंडर सेम करना है उस मंथ को इंक्लूड नहीं करेंगे। लास्ट वाला जो मंथ है उसको इसमें ऐड नहीं करना है, 1 महीने पहले तक ही ऐड करना है। कीजिए, अच्छा दूसरा सेम नहीं होगा, लीप ईयर है वो, तो देखिए सेम है ना। हो गया, आगे बढ़े, चलिए देखते हैं। जनवरी से अक्टूबर तक, ठीक है, जनवरी का क्या ले रहे थे? रिमाइंडर, ठीक है, 3, फरवरी क्योंकि ऑर्डिनरी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को काउंट नहीं करेंगे। चलिए इसको ऐड करते हैं, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 क्या 15, 15 + 2 + 2 + 2 15 + 6 21 को डिवाइड करेंगे 7 से, आर क्या बच रहा है? यानी कि ये और ये वाला जो कैलेंडर मंथ है उस दोनों का कैलेंडर क्या होगा? सेम होगा। आ गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखते हैं,
सकते हैं, ये लीप ईयर है, ठीक है, ये लीप ईयर है, तो फरवरी का क्या लेंगे? लीप ईयर में फरवरी का क्या था रिमाइंडर? ऑड डे 1 था। जनवरी का, फरवरी, मार्च, अप्रैल को काउंट नहीं करना है। 3 + 3 6 + 1 7 डिवाइडेड बाई 7 8 बच रहा है 0। यानी कि ये और ये मंथ सेम कब होता है? जब ये ईयर कौन सा वाला हो, और अगर ऑर्डिनरी ईयर रहा तो ये सेम नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन भी याद रहेगा, इसमें कोई डाउट? अब यहां देखिए, मंथ्स हैविंग सेम कैलेंडर हो गया। अब देखते हैं कौन कौन सा साल होता है जिसका कैलेंडर सेम होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बोलेंगे साल भी होता है क्या उसका कैलेंडर सेम? तो हाँ, क्योंकि हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, वो 400 साल तक ही अभी तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो अपने आप को क्या करता है? रिपीट कर लेता है। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर हर 400 साल में अपने आप को रिपीट कर लेता है। यानी आज से 400 साल पहले अगर 1 जनवरी को संडे था, तो आज वाले कैलेंडर में भी 400 साल बाद वाले कैलेंडर में भी 1 जनवरी को क्या होगा? संडे होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ध्यान रखेंगे कि जो 400 साल में रिपीट हो रहा है ना, वो होता है कैलेंडर में, लेकिन बीच में कुछ ईयर भी होता है जो सेम मैच कर जाता है। बीच में भी कुछ ईयर होता है जो सेम मैच कर जाता है। जिस तरीके से हर 7 दिन में डे रिपीट होता है ना, हर 4 साल में लीप ईयर रिपीट होता है, उसी तरीके से जितना भी ईयर होता है, ईयर सिर्फ नॉर्मल ईयर, वो भी कुछ साल के बाद अपने आप को या तो वो रिपीट कर लेगा या फिर अपना किसी और के ईयर के कैलेंडर से अपना खुद का कैलेंडर को मर्ज करा लेगा। जैसे सेम कैलेंडर, सेम मंथ हुआ था ना, मंथ सेम हुआ था, उसी तरीके से ईयर भी क्या होता है? सेम होते जाता है। अब उसको कैसे चेक करेंगे कि सेम होता है? तो देखिए क्या करेंगे, जो भी साल दिया रहे उस साल के आगे अगले वाले साल जितने भी साल आने वाला होगा, अगले साल जितना भी आएगा उसका सम अगर 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर r 0 बच जाए, इसका मतलब वो वाला साल उसके साल के क्या है? सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल 2021 लिया है, ठीक है, 2021 के बाद क्या आएगा? 22, क्या लेंगे इसका रिमाइंडर? 23, 24, ध्यान से, ये क्या है? लीप ईयर है। 2, 25। अब इसको काउंट कीजिए, क्या आ रहा है? क्या 1 + 1 + 1 + 2 5 आया, और बच रहा है ना 26 आते हैं, कितना आएगा? 1। 2027 कितना आएगा? क्या अब ये 7 हुआ? अब ये टोटली क्या हो गया? 7 हो गया है, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो और क्या बच रहा है? इसका मतलब क्या कहेंगे? इसका मतलब कि 2027 का कैलेंडर 2021 से मैच कर रहा है। हाँ, श्योर। देखिए 2027 का रिमाइंडर 1 कब लेंगे? जब टोटल 365 डेज इसका कंप्लीट हुआ तब ना 1 लिए यहाँ पर। इसका मतलब ये तो 2027 ईयर पूरा खत्म ना, तो 2028 आएगा ना जिसका कैलेंडर इससे सेम होगा, समझे? हाँ
देखिए कैसे काटे, यहाँ पे हम लोग को काटते नहीं रहना है, हम लोग को यहाँ पर ईयर जो है उसका रिमाइंडर ऐड करते जाना है, यहाँ तक कि ये या फिर ये समझ लीजिए कि जितना भी साल आएगा आगे उसका सारा दिन को ऐड करते जाना है, और जब भी वो वाला साल आ जाए जिसका सारा दिन का सम ऐड हो करके 7 से पूरी तरह से कट जाए, उसके अगले वाले साल को बोल देंगे क्या कि वो वाला साल पहले वाले साल के कैलेंडर से सेम मैच कर गया। रिमाइंडर इसलिए लाए क्योंकि यहाँ देखिए 2022 का कितना पूरा साल रहे, कितना दिन रहेगा 365, इसका कितना रहेगा 365, 2024 का 366, 2025 का 365, अब ऐड करते जाएंगे, इतना ऐड करना होगा। अब समझ में आया यहाँ पे ऑड डेज क्यों लिखे हैं? हाँ, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा नंबर को फिर ऐड करेंगे, फिर काटेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, तो इसमें तो और अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, इसका ऑड डेज को लेते गए, तो इसके बदले क्या लिखे 1 1, इसका 2, फिर 1, इसी तरीके से आगे बढ़ते गया। और जब भी यहाँ देखिए जैसे ही आगे बढ़ते गया, जब भी वो साल पूरी तरीके से 7 या फिर 7 के मल्टीपल से टोटली डिविजिबल हो गया है, पूरी तरह से डिवाइड हो गया है और रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो उसी के अगले वाले साल का कैलेंडर ये वाले साल के कैलेंडर से सेम मैच कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे 2027 तक पूरा कर दिया था ना, क्या आया था इसका आंसर? अरे वो तो ठीक है, आंसर में साल कौन सा वाले साल से मैच किया? 2028 आया ना, लेकिन 2021 तो कौन सा ईयर है? 2028 लीप ईयर है। इसका मतलब इसका कैलेंडर से तभी तक न सेम होगा जब तक यहाँ पर 28 फरवरी तक ही रहेगा, क्योंकि जैसे ही इसका 29 फरवरी आ जाएगा, इसके पास तो यहां से 1 मार्च आ जाएगा, तो एक दिन तो इसका बढ़ गया आगे। तो यहां ध्यान देंगे, जब भी सेम कैलेंडर मैच करने के लिए कभी भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डिनरी ईयर से और आंसर सेम आ रहा है लीप ईयर तक, या फिर अपोजिट भी हो सकता है, स्टार्ट कर रहे हैं लीप ईयर से और आंसर आ रहा है ऑर्डिनरी ईयर, तो जब भी इसका कैलेंडर सेम होता है ना, तो सेम तो होगा कैलेंडर, लेकिन कहां तक होता है? 28 फरवरी तक। इससे ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो इसका कैलेंडर मैच नहीं करेगा, कैलेंडर सेम नहीं होता है। हाँ, लेकिन क्यों नहीं होगा भी तो पता है। देखिए, इसका ऑर्डिनरी ईयर में 28 फरवरी के बाद क्या आएगा? 1 मार्च, लेकिन इसका ऑर्डिनरी ईयर तो नहीं है, ये लीप है, तो इसमें 28 के बाद 29 फरवरी आ जाएगा, एक दिन बढ़ गया ना आगे। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर 28 फरवरी को संडे था, तो यहाँ पे भी 28 फरवरी को संडे होगा, चलिए मान लिए, लेकिन जब यहाँ पे 29 फरवरी आएगा तो मंडे ना हो जाएगा, लेकिन इसके पास तो 29 फरवरी आएगा ही नहीं क्योंकि ये ऑर्डिनरी ईयर है, तो यहाँ पे मंडे को क्या आएगा? 1 मार्च आ गया, लेकिन जब इसका 1 मार्च आएगा तो ट्यूसडे हो जाएगा, तो हो गया कैलेंडर डिफरेंट। सेम हुआ क्या? नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर जब भी आता है तो इसका कैलेंडर कहां तक सेम रहता है? सिर्फ 28 फरवरी तक ही। समझे? अभी भी डाउट है? नहीं है ना? यहाँ पे भी वैसे ही होता है, लीप ईयर है तो 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी हो जाएगा और इसके पास 29 फरवरी की जगह 1 मार्च हो जाएगा, तो एक दिन इसका कम हो जाएगा, जिसमें इसका एक दिन ज्यादा बढ़ गया, इसमें एक दिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए इसका भी जब भी सेम आएगा कैलेंडर, कब तक आएगा? 28 फरवरी तक। हाँ, लेकिन अगर कैलेंडर सेम आता है लीप ईयर से ही स्टार्ट हुआ और लीप ईयर तक ही खत्म हो गया, या फिर ऑर्डिनरी ईयर से स्टार्ट हुआ और ऑर्डिनरी ईयर पे ही खत्म हो गया, तो इसमें पूरे साल का कैलेंडर सेम होता है, बस होली दिवाली नहीं आएगा।
ठीक है, क्योंकि वो वाला जो कैलेंडर होता है उसको वहां पे पंडित जी लोग अपना पंचांग देख करके बनाते हैं ना, हमारे सूर्य ग्रह कैसे चल रहा है, चंद्रमा कैसे घूम रही है, और सबको मिला करके इससे बनाते हैं क्या, अपना खुद का कैलेंडर, जिसमें होली दिवाली और सारा फेस्टिवल आता है हिंदू लोगों का, है ना। इसीलिए वो वाला कैलेंडर के अकॉर्डिंग फेस्टिवल तो नहीं मैच करेगा, लेकिन हाँ अगर दिवाली इसमें अगर इसमें दिवाली 13 दिसंबर को था तो इसमें भी दिवाली 13 दिसंबर को ही होगा, मतलब दिवाली तो नहीं होगा 13 दिसंबर को, अगर यहाँ पे 13 दिसंबर दिवाली था और उस दिन संडे था तो इसमें भी 13 दिसंबर को दिवाली तो नहीं होगा लेकिन संडे होगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी अगर ये अक्टूबर में अगर दुर्गा पूजा भी था 30 अक्टूबर को, तो यहाँ पे अगर संडे था दुर्गा पूजा के दिन या फिर ट्यूसडे था तो यहाँ पे भी 30 अक्टूबर के दिन ट्यूसडे होगा, वो अलग बात है कि दुर्गा पूजा नहीं होगा, ठीक है। टाइम है ना, आगे करा देख तो नहीं। अच्छा कहाँ तक जाते हैं, सिर्फ 6 बजे तक कहीं क्लास आते हैं। हाँ लेकिन जो समझाना है वो इतना 5 मिनट में नहीं हो पाएगा, एक टेबल लिखवाना है। अच्छा ठीक है कल करवाएंगे, ठीक है। हाँ ये सारा YouTube में अपलोड हो जाएगा, एक बार नोट्स बना लीजिएगा इसको देख करके, कल आप लोगों का नोट्स चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो पूछ सकते हैं।